नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं चिनाब टीवी का हिंदी बुलेटिन और मैं हूं अंजना ठाकुर। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सबसे पहले सुर्खियां। डोडा में हर घर तिरंगा की मुहिम 13 अगस्त से शुरू की जाएगी। द्रबशाला क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए भारतीय सेना द्वारा मधुमक्खी पालन परियोजना का किया उद्घाटन। काश्तीगढ़ में नागपंचमी का त्योहार मनाया गया, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया। बानिहाल में पीडीपी के कार्यकर्ता ने किया सम्मेलन का आयोजन। आजादी के 75वें महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को 13 अगस्त से शुरू किया जाएगा और 15 अगस्त के दिन इस मुहिम को पूरा किया जाएगा। बीजेपी के जिला अध्यक्ष स्वामीराज शर्मा ने क्या कुछ कहा, देखिए पारुल दुबे की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप हमारे पास आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार 75वें साल की यौम आज़ादी पे महोत्सव, अमृत महोत्सव के नाम से एक भारत सरकार ने तय किया हुआ है कि हर घर में तिरंगा लगे, हर घर में खुशहाली दिखे। उसके लिए हमने भी प्रयास किया, अपने लोगों से भी, अपने पार्टी के कार्यकर्ता से भी बोला हुआ है कि आप पूरे पंचायत लेवल तक इस झंडे को लहराएं और घर घर जाके लोगों को समझाएं कि ये झंडा हमारे घरों में लगा रहना चाहिए और इसकी हिफाजत भी हमको करनी चाहिए। पर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, लोगों ने ऐसे ही ये तिरंगा लगाना शुरू कर दिया कि पहली बार लोगों को ऐसा एक माहौल देखने को मिल रहा है कि एक हिंदुस्तान की आन शान बान जो एक तिरंगे के ऊपर होती है वो देखने को मिल रही है और उसी खुशी में लोग ऐसे ही तिरंगा लगाना शुरू कर रहे हैं। हमने भी अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ पे बोल के रखा है कि आप पंचायत लेवल तक पहुँचे, हर घर में तिरंगा लगना चाहिए, कोई घर खाली ना रहे कि जिस घर में तिरंगा ना लगा रहे। इसमें कोई शक नहीं, जो आपके सवाल है ये बिल्कुल सही है। और हमने उसके बाद हम भी अपने लोगों से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जहाँ पे भी ये नेशनल फ्लैग लगा हुआ है और ख़ास करके सरकारी ऑफिस में, और जहाँ लगा नहीं है वहाँ भी लगना चाहिए। और मैं उस सरकारी अफसर के ज़िला का जो अफसर है उससे भी निवेदन करूंगा कि आप अपने ऑफिस में इसकी थोड़ी छानबीन कीजिए और इस झंडे की थोड़ी देखभाल कीजिए। जहां भी ऐसी उल्लंघना हो रही है वो उस पर एक स्पेशल एक बंदे की ड्यूटी लगाई जाए, जाके जो खाली उस झंडे को देखता रहे कि इस झंडे में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, झंडा ठीक से लगा हुआ है या उतर गया है, उसको देखभाल करने के लिए मैं उनसे भी निवेदन करूँगा। और कभी भी ऐसा हमें दिखने को ना आए कि खास करके सरकारी ऑफिस में, स्कूल में, कोई भी सरकारी बिल्डिंग है उसमें ऐसा देखने को न मिला है जहाँ पे कहीं तिरंगे की कुछ गलत तरीके से वहाँ पे झंडा लगा हो, वैसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। हमने डीसी साहब से भी निवेदन किया हुआ है कि आप भी अपनी तरफ से मॉनिटरिंग करवाएं कि कोई भी ऑफिस ऐसा न छूटे जिस पे तिरंगा ना लगे। भारतीय सेना लगातार रोजगार के अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान दे रही है, तो वहीं द्रबशाला क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी कर रही है। इसी भावना को जारी रखते हुए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत द्रबशाला में मधुमक्खी पालन परियोजना का उद्घाटन किया गया। परियोजना का उद्देश्य मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना और क्षेत्र के युवाओं को आत्मनिर्भर के अवसर प्रदान करना है। क्योंकि उसमें जाली बनी होती है और मक्खी को उससे हीट अपनी होती है, अंदर हवा आती है। अब है इसमें फ्रेम निकालो जरा, आराम से निकालो, ठीक है। जो हाइट टूल जो आपके हाथ में था वहाँ पे, जैसे आपने ये यहाँ पे रखा हुआ है तो अब इससे ऐसे निकाल के ये छता एक मधुमक्खी। अभी तो ये कटा टूटा पड़ा है कि इस दिन हमें आर्मी की तरफ से एक बहुत बड़ा मुकाम प्राप्त हो रहा है, जो कि ज्यादातर बेरोजगार लोगों को सहारा देने का एक योजना है। और आर्मी के ट्राइसी साहब इनका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, मैं संदीप कुमार शर्मा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर से बी कीपिंग के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे कि आज ये एक शुभ अवसर है जो कि आर्मी की तरफ से बच्चों को एक मौका दिया जा रहा है बी कीपिंग को सीखने का, मधुमक्खी पालन के बारे में, जो कि सारा इसमें खर्चा जो है आर्मी उठा रही है और बच्चों को इस मुकाम को कामयाब करने के लिए ये सारा कुछ देना चाहते हैं।
जिसमें कि एक छोटे से लेके बड़े काम तक इसमें हर कोई भाग ले सकता है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो इंसान की सोच पर डिपेंड करता है कि उसकी सोच कैसी है। जब हमने स्टार्ट किया था इस काम को तो हमारे पास भी ऐसा कोई अवसर नहीं था जिसके माध्यम से हम इसको कर सकते थे, और आज इन सौभाग्यशाली बच्चों को ऐसा मौका मिला है कि आर्मी अपना पेट काट के, जैसे कि ट्वाइस साहब ने बताया कि अपना पेट काट के हम इन बच्चों को कुछ रोज़गार देना चाहते हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ बेनिफिशरीज आए हुए हैं उनका ये सौभाग्यशाली है, और आर्मी की तरफ से ये बेनिफिट लें हो। और एक बी कीपिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा माध्यम है इनकम का, ऐसा कमाने का ज़रिया है जिसमें कि आप हज़ारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों तक कमा सकते हो। और उसमें जितना आप इंटरेस्ट दोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आपकी कोशिश होगी, जितनी आपकी लगन होगी, उतना आप इसको आगे लेके जा सकते हो। और एक ऐसा काम है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हो, और कोई ऐसे बंधक वाला काम भी नहीं है कि आपको भाई ऑन ड्यूटी ही रहना है तो रहना है, नहीं तो ये लॉस हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा टाइम भी दे दोगे आप इसमें तो इस काम को बहुत दूर तक ले जा सकते हो। और इस काम में आपको मिनिमम खर्चा करके स्टार्ट कर सकते हो। अगर 2-5 पेटी भी आपके पास मधुमक्खी की है तो उसी को लेके किसी के साथ अटैच रह सकते हैं आप, या आप किसानी खेती करते हैं वहाँ रख सकते हो। वहाँ रखने के बाद इसको धीरे धीरे इसकी 12 महीने पैदावार है बढ़ती रहेगी। यहीं से पेटी, वहीं से आपका कारोबार भी बढ़ता रहेगा, आपके घर का काम भी चलता रहेगा, आपके खेती का भी चलता रहेगा, और मधुमक्खी की खेती का काम भी चल सकता है। और जब आपके पास बहुत सारे बॉक्स हो जाएंगे, 100-50 हो जाएंगे, फिर आप उनको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेंट करके भी ले जा सकते हैं। माइग्रेंट लेके वहाँ आप किसी भाई पार्टनर के साथ रह के इस काम को और बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपके परिवार का एक इनकम सोर्स बहुत अच्छा बन सकता है। धन्यवाद। ये हमें अच्छा लगा है कि हमें बहुत खुशी हुई है कि जो आपने हमें ये सीखने के लिए हमें मौका दिया है, तो हम बहुत आपका शुक्रिया करते हैं। और हमें सीखने के लिए आपने यहाँ बुलाया है, हमें बहुत खुशी हुई। साहब ने बोला था इसके लिए हम सीखा, ये सीखने के लिए सीख रहे हैं हम। ऐसे भी हमें जानकारी है, कुछ देशियों का बहुत जानकारी है हमें, मगर इसकी नहीं थी। अब सुनील जी से सीख लेंगे हम ये क्या है, इसके लिए हमारा थोड़ा कारोबार भी बढ़ जाएगा। सारा पेटियाँ बढ़ाने चढ़ाने सीखेंगे हम सारा कुछ, इससे क्या होगा। आर्मी काम दे रहे हैं हमें, ये आर्मी की स्कीम है, इसी के साथ देख लेंगे हम इससे क्या होगा। डोडा के गांव काश्तीगढ़ में नागपंचमी का त्यौहार बड़े जोश व खरोश से मनाया गया। नागपंचमी के इस खास अवसर पर तहसील काश्तीगढ़ के बेड़गांव देव में हवन भी कराया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इस त्यौहार में हिस्सा लिया। अधिक जानकारी के लिए देखिए हरदेव मनास की ये रिपोर्ट। जिला बानिहाल में प्रदेश महासचिव इम्तियाज अहमद शान और बानिहाल गुल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की देखरेख में एक दिवसीय पीडीपी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पीडीपी के दर्जनों कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया। पीडीपी के नेता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि थोड़े ही समय में सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और क्या कुछ कहा देखिए मेहरान वानी की इस रिपोर्ट में। लेकिन मेरा अपना बोलना ये है कि जब भी मैं सियासत के मैदान में आया तो मैंने कभी उन लोगों की तरह नहीं कहा कि ये लोग मेरे साथ है। मेरी हमेशा यही आवाज आ रही है कि मैं हमेशा लोगों के साथ हूं।
करता हूं वो इसलिए करता हूं कि जब हमने एंट्री मारी थी तो 2004 या 5 या 10 लोग थे। आज दूसरी एंट्री मारी तो वो गुजरी में डायलॉग है कि जीत तोड़ी नजर मेरी उस तोड़ो सारों में रहो। ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ यहां मुझे दिखने को मिल रही है। इसके साथ कौन क्या कहता है उसकी कोई परेशानी नहीं। अपोजिशन वाले थोड़ी कहेंगे भाई आप लोग मजबूत हो, क्या वो कभी कहेंगे आपको? अभी आपकी घड़ी की सरजमीन में जब हम चल रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा भाई कहां जा रहे हैं, तुम्हारे साथ कोई है ही नहीं। और मुझे बताओ जब उसकी आंखों पे साहब ने कहा कि मैंने परसों रिजाइन किया था, मैं खड़ी के नौजवानों के साथ बढ़ाते हुए यहाँ पर आए हैं। मैं यहाँ पर किसी साथी ने कहा था कि पीडीपी की यहाँ पर काफी ग्रिप मजबूत है, लेकिन लीडर की नामौजूद की वजह से हमारे जो दिल के अरमान रह जाते हैं। मैं कहता हूँ गुंजाइश समाज तो जल सकती है, हद किश्ती हद तूफान गुजर सकती है, मायूस न हो इस जिंदगी में, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। और सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे मेरे भाई अता मोहम्मद साहब ने कहा कि लोग हमें ताने देते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडरान है इलेक्शन के बाद गायब हो जाते हैं। कई हद तक मैं इत्तेफाक करता हूं इस बात से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बानिहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत मजबूत है, लेकिन दिशा दिखाने के लिए हमें कोई होना चाहिए जो हमें दिशा दिखाए। अगर वाकई कोई सियासत करने के लिए, मतलब मैं हर जगह ये कह रहा हूँ कि अगर हम वाकई सियासत करने निकले हैं, लोग कहते हैं कि सियासत बेईमानी है। मैं कहता हूँ सियासत बेईमानी नहीं, सियासत सबसे बड़ी इबादत है अगर कोई सही ढंग से इसको करे। आप यकीन नहीं करोगे, मैं जब भी बात करता हूँ कहीं न कहीं मैं दिल से बात करता हूँ। मुझे झूठ फ्रॉड और ये चीजें करना आता नहीं है। कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। इम्तियाज खान बड़ा सादा आदमी है, मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का कि सादा बोलते, ये नहीं बोलते कि जो है। ये बहुत बड़े मदद की बात है मेरे लिए। ये तो अपना साथ मुझे शुक्र करें कि मुझे साथ अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है कि मुझे बेईमान नहीं बोलते हैं, मुझे चोर नहीं बोलते हैं। मैं सादा ठीक हूँ अपने सादा लोगों के साथ इंशाअल्लाह। मैं कहीं न कहीं बात कर रहा था, मैं जब कल निकला घर से, आप ये पूरा परिवार है हमारा, जिसके सारी टीम से ये मेरा घर है। कोई मेरा भाई है, कोई मेरा बुजुर्ग है, कोई मेरा दोस्त है, ठीक है ना। ये हमारा ये जो एक पार्टी होती है, ये एक घर की फैमिली होती है। आप तमाम मीडिया हजरात का शुक्रिया। जैसे कि आज आपने देखा होगा, आज हमारी पार्टी का यहाँ कन्वेंशन था, वर्कर कन्वेंशन यहाँ पे था, और बड़े कम शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे इतने सारे हमारे वर्कर हजरात जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो पार्टी के प्रोग्राम्स के बारे में और आने वाले वक्त में पार्टी को क्या करना है, क्या प्रोग्राम है हमारा, उस बारे में बात हुई। और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं कि भाई हमारी पार्टी जो है इस वक्त दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रही है, और लोगों की तवक्कात जो है हमारी पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और लोगों के इमोशंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अल्लाह ताला करे कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है भूल बानिहाल से अपना यहाँ पे उम्मीदवार को जिताए, और आने वाले वक्त में यहाँ की जो परेशानियाँ हैं, जो मुश्किलात हैं, उनका कहीं ना कहीं खात्मा हो। आज तो गिनने की बात ही नहीं रही। मतलब मैं भी 1 घंटे से ज्वाइनिंग नहीं लगाऊं कि ज्वाइन कराने में लगाऊं। मुझे लगता है कि सैकड़ों ज्वाइनिंगें हुई, और काफ़ी मोअज़्ज़िज़ हजरात यहाँ पे आए। कुछ सरपंच हजरात थे, कुछ पंच हजरात थे, कुछ यहाँ के मोअज़्ज़िज़ शहरी हजरात थे। मैं तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने आज पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन थामा, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस इलाके के लिए ये बेहतर से बेहतर साबित होंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना, तो हमारा इलाका भी पसमानदा इलाका है। गूल आप लोग भी जानते हैं, और यहाँ के जितने भी लोग यहाँ पे हैं सारे लोग जानते हैं। वो भी एक पहाड़ी एरिया है, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। और मैंने बिल्कुल सेम ही यहाँ पे भी पाया कि यहाँ पे भी इस इलाके में मुश्किलात हैं। किसी को पानी की मुश्किलात है, किसी को रोड की मुश्किलात है, स्कूलों की मुश्किलात है, अस्पतालों की मुश्किलात हैं। कहीं न कहीं यहाँ के जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ नाम की डेवलपमेंट है। मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे तो सिर्फ मतलब दिखलावा ही है, यहाँ ग्राउंड लेवल पे कुछ देखने को नहीं मिला। सियासी इग्नोर किया गया हमारे इलाकों को, ख़ास करके
टोन में मे भी कुछ हो सकता है, क्योंकि टोन में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं लोगों को, लेकिन हो सकता है कुछ छोटी मोटी फैसिलिटीज़ हों। लेकिन जितने भी यहाँ पे सराउंडिंग के एरियाज़ हैं, पहाड़ी एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो मुझे डेवलपमेंट का कोई नामो निशान नहीं। इंशाल्लाह पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहाँ पिछली बार भी बहुत अच्छा मतलब किया है, खड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ वोट मिले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार यहाँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार उससे डबल होने वाला है। और आने वाले वक्त में मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह करे कि हम इनकी उम्मीदों पे खरा उतरें। जिन लोगों की उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हैं, लोग तो जोड़ना आसान है, लेकिन उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना बहुत बड़ी मुश्किल है। उम्मीद है इंशाल्लाह अपने आप पे और अपनी टीम पे हम खरा उतरेंगे इंशाल्लाह। आप बने रहे चुनाव टीवी के हिंदी बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।